الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل मोमिन किराम सूरे तौबा की 119वीं आयत के ज़ेल में कुछ मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज़ हुए। ईमान, तक़वा, सादिक़ीन और सादिक़ीन की माइयत और मौजू से इस आयत का क्या रब्त है, इंशाअल्लाह मरहला बर मरहला आपकी खिदमत में कुछ मतालिबाज होंगे। लेकिन इब्तिदान कायद शहीद अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी के कुछ कलिमात हैं मजालिस आज़ा के हवाले से, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद वाला कायद शहीद आज़ादारी सैयद शुहदा के हवाले से आप फरमाते हैं कि फ़र्ज़ंदान इस्लाम, ए फ़र्ज़ंदान तौहीद कुरान, ए शागिर्दान मकतब हुसैनी और ए आशिकान शहादत, बेदार हो जाओ। हुसैन इब्न अली की सदाए हल मिन नासिरिन आज भी फ़ज़ा में गूंज रही है। मिशन हुसैनी की हिफाजत और आइंदा नस्ल तक पहुँचाना ये तुम्हारा फ़रीज़ा है। मजालिस हुसैनी को बर्पा करो, इसकी रौनक में इजाफ़ा करो। अपने मजालिस में मिशन हुसैनी, उसवे शब्बीरी, फ़ज़ाइलो, मसाइब अहल बैत यानी हक़ व हक़ीक़त का ज़िक्र करो। ऐसी बातें जिनसे किसी के एहसासात मजरूह होते हों इनसे इज्तनाब करो। मजालिस हुसैनी के तक़द्दुस का ख़ास ख्याल रखो। और आपका मशहूर जुमला है कि आज़ादारी सैयद शुहदा हमारा वो विरसा है जो हमारी माँओं ने हमें दूध में पिलाया है। एक और मशहूर जुमला है कायद शहीद का कि जिस तरह से मछली बग़ैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह से हम बग़ैर आज़ादारी सैयद शुहदा के ज़िंदा नहीं रह सकते। कायद शहीद खुदावंद मुताल की एक नेमत थी, हमने उस नेमत की कदर नहीं की या हम इस अहल नहीं थे, वो नेमत खुदावंद मुताल ने हमसे छीन ली।
और कायद शहीद ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे 1.5 साल लगा अपनी कौम को सिर्फ़ ये बावर कराने में कि मैं भी या अली मदद कहने वाला हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस शहीद बुज़ुर्गवार ने बहुत तकलीफ़ें उठाईं, लेकिन इन तमाम तकलीफ़ों के बावजूद कल भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया और जुमे के खुतबे में भी मैंने अर्ज़ किया कि पूरे पाकिस्तान की शियों के तमाम तबक़ात को तस्बीह के दाने की तरह एक धागे में पुराया हुआ था। पूरे पाकिस्तान के शिया मुनज़्ज़म थे, मुत्तहिद थे आपके क़ियादत के ऊपर, लेकिन हमने कदर नहीं की। खुदावंद मुताल की जानिब से वो एक नेमत थी, जब नेमत की कदर न हो तो खुदावंद मुताल वो नेमत फिर हमसे छीन लेता है। खुदा ने वो नेमत छीन ली और कायद शहीद के हवाले से इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बहुत वाक़अन फ़िक्र अंगेज़ जुमलात हैं। इमाम खुमैनी ने फरमाया था कि मैं अपने एक अज़ीज़ बेटे से महरूम हुआ हूँ। अगर पाकिस्तान के मदारिस दीनिया और उलमा अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते तो ये सैयद बुज़ुर्गवार हमारे दरमियान होते, चूँकि ज़िम्मेदारी अदा नहीं की, लिहाजा ये नेमत खुदाबंद मुताल ने हमसे छीन ली। इस शहीद बुज़ुर्गवार के साल सवाब के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फरजा। मैंने आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ किया कि मरहला बर मरहला ईमान की तारीफ़, मफ़हूम ईमान, अरकान ईमान, वजह तस्मिया मोमिन हकीकी कुरान की निगाह में, मोमिन हकीकी अहली बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की निगाह में, फिर दूसरा मरहला तक़वा का है, और फिर सादिक़ीन का तारुफ़ कुरान ने किस अंदाज से कराया है, सादिक़ीन का तारुफ़ हुज़ूर सरवर कायनात ने किस तरह से कराया है, सादिक़ीन कौन है, उनकी मायत के लिए, उनकी हमराही के लिए शराइत क्या हैं। ये इसी अज़ादारी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ इस मौजू से मुताल्लिक़ है। रब क्या है ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, लेकिन आज कल चूँकि एक बरदर मोमिन ने तरबियत औलाद के हवाले से एक ख्वाहिश की कि आप तरबियत औलाद के हवाले से कुछ जुमलात कहें, लिहाजा एक दो हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ है। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फरजा। हुज़ूर सरवर कायनात अपने असहाब के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। आपने चंद बच्चों को देखा कि वो खेल रहे हैं, तो आपने ये जुमलात इरशाद फरमाए। ये आज हम सब के लिए ये जुमलात हैं हुज़ूर सरवर कायनात के। आपने फरमाया वैलुल लिऔलाद आखिर ज़मान मिन आबाइहिम, वाय हो आखिर ज़माने के औलाद के ऊपर उनके माँ बाप की वजह से। असहाब ने सवाल किया या रसूल अल्लाह अमिन आबाइहिमुल मुशरिकीन, क्या उनके माँ बाप मुशरिक होंगे? हुज़ूर ने फरमाया बल मिन आबाइहिमुल मुअमिनीन, उनके माँ बाप मुशरिक नहीं होंगे, मुअमिन होंगे। वलाकिन ला युअल्लिमूनहुमुल फ़राइज़, लेकिन माँ बाप उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। जो वाजिबात उनको सिखाना चाहिए वो वाजिबात उनको नहीं सिखाएंगे। यह एक मरहला, लेकिन उससे अगला मरहला सख्तर मरहला और बहुत शदीद है, जो आज के हमारी नौजवान नस्ल इन मसाइल में मुब्तला है। दूसरा मरहला यह है कि आपने फरमाया वइज़ा तअल्लमूहुम मनऊहुम, जब बच्चा खुद जाके पढ़ना चाहेगा तो उनके माँ बाप उसे मना करेंगे और हकीर मता दुनिया में से चंद चीज़ें लेके आएगा, मालूम दौलत, तो
तो उस पर वो राज़ी होंगे। उसके बाद फरमाया फ़इन्नहुम मिन्नी बरा व अना मिनहुम बरी, मैं उनसे बेजार हूँ और वो मुझसे दूर हैं। आज देखिए, आज बिल्कुल हमारी ये हालत है। माँ बाप अव्वल तो अपना फरीज़ा अंजाम नहीं दे रहे, लेकिन अगर बच्चा खुद जाकर पढ़ना चाहे तो उसे रोकते हैं कि अभी तो तुम नौजवान हो, ये तुमने चेहरा कैसा बनाया है। खुसूसन एक बच्चा जब अव्वल बुलूगत से लेकर शादी की उम्र तक दीन और शरीयत की पाबंदी करता है, अपने चेहरे पर जो जीनत इस्लाम है नूरानी करता है, तो शादी और ब्याह के मौके पर लड़का हो या लड़की हो से कहते हैं कि ये कहाँ जा रहे हो तुम, क्यों मौलवी बन गए हो, यही बातें हैं ना। अब तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज हराम काम से है। जिस जिंदगी का आगाज हराम काम से हो तो उस जिंदगी में बरकत कैसे हो सकती है। आज जो कुछ हम माशरे में देख रहे हैं, तलाक के जो मसाइल हैं, आप उनकी गहरा में जाइए तो असल मसला यही है। और मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सालेह हों, नेक हों, तो ख़ुद माँ बाप को सालेह बनना पड़ेगा। माँ बाप सालेह होंगे तो बच्चे सालेह होंगे। वो एक हदीस जो अमूमन तर्जुमा करके हम आगे गुजर जाते हैं, उस हदीस के मफ़हूम और मानी की तरफ हम तवज्जो नहीं करते। वो मशहूर हदीस है उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लहद तक, कब्र तक। यह हदीस किस बारे में है? इस हदीस का मुखातब कौन है? हदीस का मुखातब वो बच्चा है जो माँ की गोद में है। वो तो अभी बालिग नहीं है, वो मुकल्लफ नहीं है। मुखातब कौन है? इस हदीस का असल माना कुछ और है, इस हदीस का असल मफहूम कुछ और है। इस हदीस का जो असल मफहूम है, मुखातब तमाम अफराद बशर हैं। और ये हदीस इंतखाब इल्म के बारे में है कि इंसान को कौन सा इल्म मुंतखब करना चाहिए, कौन सा इल्म इख्तियार करना चाहिए, इस बारे में यह हदीस है। इस हदीस का दुरुस्त तर्जुमा और सही मफहूम यह है कि उतलुबुल इल्म अल्लज़ी अल्लमत मिन महदी उम्मिक इलल लहद, वो तालीम, वो इल्म जो तूने अपनी माँ की गोद से सीखा है, कब्र तक उसी तालीम की जुस्तजू में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारो। माँ अपने बच्चे को क्या तालीम देती है? माँ की गोद सबसे पहला दर्स है, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली दर्सगाह माँ की गोद है। माँ अपने बच्चे को क्या तालीम देती है? जब बच्चा थोड़ा सा माँ सबसे पहला जो तालीम अपने बच्चे को देती है, जब बच्चा थोड़ा सा बोलने के काबिल होता है तो माँ क्या सिखाती है? कहो अल्लाह एक है, पंजतन 5 हैं, इमाम 12 हैं। यही सबसे पहला दर्स है। और यही दर्स अगर आपने ज़िंदगी में नहीं सीखा, यह इल्म अगर ज़िंदगी में हासिल नहीं किया, कब्र में लेटे हुए हो, अभी भी वक्त है, अभी भी सीखो। ये जो हम तलक़ीन मैयत देते हैं, कंधे हिला हिला कर, इस्मा इफ़म या फ़लान इब्न फ़लान, सुनो और समझो, फ़लान और फ़लान के बेटे, इदा अताकल मलकानिल मुक़र्रबान वसअलकान रब्बिक फला तहज़न वला तख़फ़। जब 2 मलक आए तुमसे सवाल जवाब करने के लिए, तो फला तख़फ़ वला तहज़न, खौफज़दा न हो, गमगीन न हो। वक़ुल फ़ी जवाबिहिमा अल्लाहु जल्ल जलालहु रब्बी। वही तालीम जो माँ सबसे पहला दर्स देती है अपने बच्चे को। अल्लाहु जल्ल जलालहु रब्बी व मुहम्मदुन नबी वल कुरान किताबी वल काबतु क़िबलती।
व अली इमामी वल हसन इमामी वल हुसैन इमामी। यही सबसे पहला दर्स है। अगर जिंदगी में नहीं सीखा है तो अभी कब्र में लेटे हुए हो, शाने हिला हिला के तुम्हें सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इस्माइल फम इसका मतलब है वो सुनता भी है, समझता भी है। तालीम का मरहला ख़त्म नहीं हुआ, लहद में लेटे हुए हो, अभी भी सीखो, अभी भी सीखो। यह है हकीकी इल्म। यह है कब्र में यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम कौन सी डिग्री लेके आए हो, कितने बड़े डॉक्टर हो, कितने बड़े इंजीनियर हो। कब्र में जिस चीज़ का सवाल होगा, दुरुस्त है हमारे मराज उज़ाम फरमाते हैं कि दुनियावी तालीम में भी इस कदर जद्दोजहद करो कि जिस शोबे में जाओ की पोस्ट पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, हर शोबे में जाओ, लेकिन जिस शोबे में जाओ सबसे किस पोस्ट पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। दुनियावी तालीम, लेकिन असल इल्म यह है, इससे गाफिल ना हो। मसला हमारा यह है कि बहुत से अफराद आते हैं कि आगा बताइए कौन सी दुआ हम पढ़ें जिसकी वजह से हमारा बच्चा नेक बने, सालेह बने। क़िबला दुआओं और मिन्नतों से बच्चे सालेह नहीं बनते। अगर आपको बच्चों की इस्लाह चाहिए, बच्चों को सालेह देखना चाहते हैं, तो अपने घर की फ़ज़ा को सालेह बनाइए। आप खुद सालेह बने ताकि आपके बच्चे सालेह बने। आप खुद हराम खिलाएं ताकि आपके बच्चे हराम न खाएं। ये सबसे पहला दर्स है। घर की फ़िज़ा को आप ऐसा बनाइए। मख़सूसन यूरोप में, दीगर जगहों पे जहाँ मदारिस दीनी नहीं, जहाँ इमाम बारगाह है, मसाजिद नहीं है, वहाँ पे मोमिन को चाहिए कि अपने घरों में नमाज जमात का अहतमाम करें। घर में मर्द अपने अहल वयाल के लिए वो जमात पढ़ा सकता है, अपने घरों में नमाज जमात का अहतमाम करें। कुरान की तालीम, मज़हब अहल बैत की फ़रामीन, रोज़ाना जब भी आप बैठें एक हदीस, एक रिवायत इमाम ताहरीन अलैहिस्सलाम की सुनाए, तब जाके घर की फ़ज़ा साले होगी, घर की फ़ज़ा इस काबिल होगी कि इमाम ताहरीन अलैहिस्सलाम की भी नज़र इनायत होगी। एक मतलब दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजल इससे बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजल फरजा। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ईमान क्या है। ईमानो इक़रारुन बिल लिसान व मारिफतुन बिल क़ल्ब व अमलुन बिल अरकान। ईमान इक़रार लिसानी है, ज़बान से इक़रार करना, मारिफत क़ल्बी, और फिर तीसरा मरहला अमल बिल अरकान, आज़ा व जवारह के ज़रिए से अमल का नाम ईमान है। मौला इमाम मोहम्मद बाक़र सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आपने फरमाया कि ईमानो इक़रारुन व अमल वल इस्लाम इक़रारुन बिला अमल। इस्लाम और ईमान में फ़र्क यही है कि इस्लाम सिर्फ़ इक़रार का नाम है, उसमें अमल का कोई अमल दखल नहीं है। इस्लाम सिर्फ़ कलिमा शहादत जारी करना कि जिसके बिना पर मुनाकाहत और शादी ब्याह और मेरास के जो अहकाम इस्लाम के अहकाम हों, वो अहकाम हैं, वो नाफिज हों। लेकिन ईमान खाली इक़रार ज़बानी काफ़ी नहीं है, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफ़ी नहीं है, साथ में मारिफत क़ल्बी ये लाजिम है। मारिफत क़ल्बी ये भी काफ़ी नहीं है जब तक अमल बिल अरकान न हो, आज़ा व जवारह से अमल न हो, तो ये ईमान का सही मफ़हूम यही है। और कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आपके ईमान में और उनके ईमान में कितना फ़र्क है। एक शख्स जो इमाम हक़ के रिकाब में है, इमाम हक़ के पहलू में है, लेकिन हक़ व बातिल में तमीज़ नहीं कर पा रहा, और
हत्ता कि सूरह जुमे की जो आखिरी आयत हैं, वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इन्फद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सदर इस्लाम के ईमान लाने वालों की ये कैफियत है। हुजूर सरवर कायनात नमाज में खड़े हैं, बाहर से कोई आकर ढोल बजाते हुए गंदम या कोई चीज़ें जो खरीदारी की चीज़ें वो लेके आता है, तो हुजूर सरवर कायनात को क़याम की हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। कुरान कहता है वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन, कोई तिजारत या लहू की चीज़ देखते हैं तो आपको क़याम के हालत में छोड़कर उसके पीछे भाग जाते हैं। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इन्फद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। ऐ मेरे हबीब इनसे कहो कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, अल्लाह के नज़दीक जो कुछ है वो लहू लइब और तिजारत से अफजल है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। ये उस ज़माने के मोमिनीन की हालत है। और हुजूर सरवर कायनात फरमाते हैं, एक मरतबा अपने असहाब के दरमियान, ये मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा लक़्नी इख़वानी, बारी इलाहा मुझे मेरे भाइयों से मिला दे। असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया नहीं, आप मेरे भाई नहीं हो, आप हमारे यार और दोस्त ज़रूर हो, लेकिन मेरे भाई नहीं हो। मेरे भाई वो हैं कि जिन्होंने न मुझे देखा है न मेरे जानिशीनों को देखा है, बल्कि उन्होंने सफ़ेदी के ऊपर स्याही, उसके ऊपर वो ईमान लाए हैं। वो हकीकी मानों में मेरे भाई हैं। हमारा ईमान अनदेखे का सौदा है। वो जैसे वाक़या है, जनाब ज़ुबैदा आई हैं बहलूल के पास। बहलूल ज़मीन पर कुछ लकीरें खींच रहे हैं। जनाब ज़ुबैदा पूछते हैं बहलूल क्या कर रहे हो? कहा कि जन्नत बेच रहा हूँ। कहा मुझे भी दोगे? कहा बिल्कुल। उसकी कीमत क्या है? कहा यह कीमत है जो तुम्हारे गले में ग्लूबंद है। उतार के दे दिया। आई घर में और पूछा उस मतलब उनने बताया कि ये किस्सा है। बहलूल जन्नत बेच रहा था, मैंने ग्लूबंद के बदले में जन्नत खरीद ली। जो कुछ बोलना था वो बोल चुका। रात में ख्वाब में उसे दिखाया गया हकीकत हाल। जब ख्वाब में देखा तो आया अगले दिन बहलूल के पास। कहा बहलूल मुझे भी दे दो जन्नत। तो बहलूल ने यही जुमला कहा कि वो अनदेखे का सौदा था, तुम देख के आए हो। यह हमारा ईमान भी अनदेखे का सौदा है। इसकी क्या कद्र कीमत है ये तो मालूम होगा। वो एक शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है, कब्र में आते हैं वो रुख से हटाए पर्दा। कब्र में आते हैं वो रुख से हटाए पर्दा, ज़िंदगी भर की मोहब्बत का सिला मिलता है। ज़िंदगी भर या हुसैन कहते रहे, ज़िंदगी भर या अली कहते रहे। दुनिया में मालूम हो या ना हो, जब वहाँ जाएंगे तो कब्र में आएंगे वो आकर जो ज़ियारत कराएंगे तो सारी मेहनतें जो कुछ आपने या हुसैन या अली के नाम पर आपने ज़िंदगी में जो भी ज़हमतें उठाई होंगी, सबका अजर व सिला वहाँ मिलेगा। जिंदाबाद 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ईमान की जो 4 मराहिल हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू
वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। और फिर जो हदीस यकीनन आपके जहन में वो हदीस कि हुज़ूर सर्वर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, इन्ना फिल इंसानि मुद्गतुन इज़ा सह्हत व सलुमत सह्हतिल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदतिल जसदु कुल्लुहु। इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो गोश्त का टुकड़ा सही और सालिम हो तो सारा जिस्म सही और सालिम रहता है, लेकिन अगर गोश्त का वही टुकड़ा ख़राब हो तो सारा जिस्म फासिद हो जाता है। अला वही अल क़ल्बु, और ये गोश्त का जो टुकड़ा है, ये वो गोश्त का टुकड़ा वो लोथड़ा है जिसे कल्ब कहा जाता है। दिल को अरबी में कल्ब इसीलिए कहते हैं कि कल्ब यानी मुनक़लिब होने वाली शय जिसकी एक हालत न हो। कल्ब यानी किसी एक हालत पर उस्तवार न हो बल्कि हालत तब्दील होती रहती है, उसको कल्ब कहा जाता है। और कल्ब अगर सही सालिम है, अगर उसमें कोई खोट नहीं है, गिल गिश नहीं है, रिया नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, हसद नहीं है, दिल अगर सही सालिम है तो फिर सारा जिस्म भी सही सालिम और सालेह है। लेकिन अगर इसी दिल में खोट हो, ऐब हो, नुक्स हो, रिया हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो तो सारा जिस्म भी फासिद हो जाता है। लेकिन मौला इमाम मोहम्मद बाक़र सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की ही एक रिवायत है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आप फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन अला सलाति व सौम व ज़काति वल हज वल विलाया। इस्लाम की 5 बुनियादें हैं, 5 बुनियादों पर इस्लाम उस्तवार है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और विलायत अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। फिर उसके बाद फरमाया फजुइल फी अर्बईन मिनहा रुख्सा, पहली 4 चीज़ों में रुख्सत है, इजाज़त है, लेकिन आखिरी जुज़ में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इजाज़त किस तरह से है? अगर कोई शख्स मरीज़ है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो बैठ कर नमाज पढ़े। अगर कोई शख्स मरीज़ है तो उसके ऊपर रोज़े माफ़ हैं। अगर कोई शख्स फ़कीर है तो उसके ऊपर ज़कात माफ़ है। अगर कोई शख्स फ़कीर है, इस्तिताअत नहीं रखता तो उसके ऊपर हज माफ़ है। लेकिन विलायत में कोई छूट नहीं है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सही हो, चाहे मरीज़ हो, सबके ऊपर विलायत फ़र्ज़ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। विलायत में कतन कोई छूट नहीं है, विलायत सबके ऊपर फ़र्ज़ है। इसीलिए हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज़्ज़ल, आपने जफ़ा के मुकाम पर इरशाद फरमाया, बिलाल अज़ान दो, जो आगे निकले हैं उनसे कहो पीछे आ जाएं, और जो पीछे हैं उनसे कहो कि आकर हमसे मिलें। यानी हुज़ूर सरवर कायनात अमली तौर पर बताना ये चाह रहे हैं कि अली वो मरकज़ हिदायत है कि जो आगे निकल गया वो भी गुमराह है, जो पीछे रह गया वो भी गुमराह है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।
बस नजात उसे हासिल है जो इस मरकज़ हिदायत से जुड़ा रहे। हुजूर ने अली को हाकिम बनाया। अब हमें देखना यह है कि हमारे इस मुख्तसर वजूद पर हुक्मरानी किसकी है, अली और औलाद अली की हुक्मरानी है या किसी और की हुक्मरानी है। हम में से हर शख्स को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, अपना हिसाब किताब। हासिबु क़ब्ल अन युहासबु, क़ब्ल इसके कि तुमसे हिसाब किताब लिया जाए आज, जबकि अल-यौम अमलन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल। आज का दिन अमल का दिन है। आज तुमसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, आज कोई मुआखज़ा नहीं है। आज तुम आज़ाद हो, जो चाहे अमल अंजाम दो। व गदन हिसाबुन वला अमल, कल क़यामत के दिन सिर्फ हिसाब होगा, अमल की मोहलत ख़त्म हो चुकी होगी। लिहाजा आज जबकि तुम सही और सालिम हो, अपना मुहासबा करो। इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब भी तुम रात को सोने जाओ तो सोने से कबल बावजू बिस्तर पर लेट के चंद मिनट निकालो और अपना मुहासबा करो कि आज अव्वल तुलू फजर से लेकर अब तक तुमने कौन कौन से काम अंजाम दिया। अगर नेक काम अंजाम दिए तो खुदा का शुक्र अदा करो, और अगर खुदा न खास्ता कोई बुरा काम तुमसे सरजद हुआ है तो खुदा से माफ़ी मांगो, इस्तग़फ़ार करो, ताकि आज का ये मुहासबा कल क़यामत के दिन के उस अज़ाब से तुम महफूज रहो। और वज़ू करके बिस्तर पे सोने का अजर व सवाब ये है कि छठे इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फरजह, जो शख्स बावजू बिस्तर पर सो जाता है तो खुदावंद मुताल उसके बिस्तर को उसके लिए मस्जिद करार देता है। ऐसा है जैसा रात भर खाने खुदा में अल्लाह की इबादत में उसने रात गुजारी हो, और जब इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो खुदावंद मुताल उसके तमाम गुनाहों को इस तरह से बख्श देता है जिस तरह से मौसम ख़ज़ा में दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं, इसी तरह से उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और सुबह होती है तो एक नई ज़िंदगी, नई हयात का आगाज़ करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल। लिहाजा आज जबकि हम जिस्म सालिम है, अक्ल सालिम है, आज़ा व जवारह सालिम है, आज हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए। मुश्किल यह है कि खुदाबंद मुताल ने हमारे इस वजूद के अंदर अक्ल को रहनुमा बनाकर खल्क़ किया, लेकिन हम अक्ल की नहीं सुनते, हम दिल की सुनते हैं। तमाम आज़ा व जवारह दिल के ज़ेर असर हैं, दिल के मुती हैं। इंशाअल्लाह इस हवाले से कुछ नुकात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बस सिर्फ आज के लिए इतना काफ़ी है कि अज़ीज़ो, अय्याम आज़ा मुहर्रम सफ़र ये वो महीने हैं जो इंसान साज महीने हैं। तज़किया और तरबियत के लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि इंसान फ़र्श अज़ा पर आ जाए। आका सईदुल शुहदा इस फ़र्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देते हैं। आका सईदुल शुहदा की बारगाह में हाज़िरी दे। आका सईदुल शुहदा इंसान को बहुत से बुज़ुर्गान बहुत से रियाज़त इबादतें अंजाम देते हैं, बहुत ही मुशक्क़त और तकलीफ़ के साथ, तब जाकर कोई मकाम उन्हें मिलता है। लेकिन
बारगाह हुसैनी वो बारगाह है कि जिसमें लम्हों में इंसान तवील तरीन सफ़र तय करता है। इस खाक से उठकर आलम माना में सातों आसमान तय करते हुए उस मकाम तक पहुंचता है जहां फरिश्ता भी कहे कि इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फरजह। लिहाजा जब भी आप मजलिस में आए तमाम आदाब के साथ आप इस तरह से मजलिस में आए। मुहर्रम में जब इंसान दाखिल हो तो ये समझे कि मैं करबला में दाखिल हुआ हूँ। फ़र्श अज़ा में आए समझे कि मैं बारगाह हुसैनी में दाखिल हुआ हूँ। लेकिन वो आलमिया जो मैं कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, तमाम अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत के आदाब कुछ और हैं, लेकिन आका सैयदुश शुहदा की ज़ियारत के आदाब बिल्कुल अलग हैं। तमाम अइम्मा इत्हार के ज़ियारत के लिए है कि इंसान पाक साफ लिबास पहने, गुस्ल करे, खुशबू में मुअत्तर हो और फिर अइम्मा की बारगाह में पहुँचे। लेकिन आका सैयदुश शुहदा की ज़ियारत के लिए है कि जब वो ज़ियारत का कस्द करे तो करबला जाने से पहले 3 दिन रोज़ा रखे, और जब आका की बारगाह में पहुँचे, करबला पहुँचे, तो वहाँ पर लजीज गज़ा से परहेज करे, गोश्त न खाए जितने दिन भी करबला में रहे। तवाज़ो इनकिसारी आजिज़ी के साथ सादे ग़िज़ा खाते हुए बारगाह हुसैनी में हाजिर हो। बिल्कुल ऐसा ही है आज जो फ़िज़ा है आज़ादारी सैयदुश शुहदा की। आज आप देखिए कि दूसरा कोई रंग भी आप पसंद नहीं करते, लिबास सिर्फ सियाह लिबास ही पसंद करते हैं। जब लिबास में इतना अहतमाम है कि सुर्ख और सब्ज़ और दीगर लिबास अय्याम आज़ा में नहीं पहनना चाहिए, तो ये जो कुछ भी लाए पकवान और जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि तबर्रुक में, नज़र नियाज में वो तमाम चीज़ें पेश हो जो अय्याम हुज़्न और अय्याम आज़ा से मुताबिकत रखती हों। वो चीज़ें कि जो अय्याम आज़ा से मुताबिकत नहीं रखती, ये दुरुस्त नहीं है, क़तअन दुरुस्त नहीं है। मैंने कल भी अर्ज़ किया, बुज़ुर्गों ने इस आज़ादारी सैयदुश शुहदा की जिस अंदाज में हिफाजत की, अपनी तमाम मजहबी रिवायात और तहज़ीब व तमद्दुन के साथ हम तक पहुँचाया। हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसी तहज़ीब व तमद्दुन, इसी तक़द्दुस और एहतराम के साथ आइंदे अपनी नस्लों तक हम इस आज़ादारी को मुंतकिल करें। कहीं ऐसा न हो कि कल के हमारी नौजवान नस्ल इस आज़ादारी सैयदुश शुहदा को किसी और अंदाज में मना ले। आज़ादारी सैयदुश शुहदा सिर्फ मेला और एक रस्म बनकर रह जाए। लिहाजा आज हमारी ज़िम्मेदारी है आज़ादारी सैयदुश शुहदा की हिफाजत करना। कल हम क़यामत में फ़ातिमा ज़हरा के सामने जवाबदेह हैं। कल क़यामत में हुज़ूर सरवर कायनात के सामने जवाबदेह हैं। और आज़ादारी सैयदुश शुहदा की अहमियत और फ़जीलत के लिए आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, जब क़ैद शाम से रिहाई मिली तो सानिया ज़हरा ने आका सैयदुश शुहदा से फरमाया, आका सैयद सज्जाद से फरमाया कि बेटा यजीद से कहो हमारे लिए एक मकान खाली करा दे ताकि हम अपने वारिसों का मातम कर सकें। सानिया ज़हरा करबला में या मदीने में वापस जाकर मजलिस बर्पा कर सकती थी, लेकिन चाहती थी कि सफ़े अज़ा सफ़े मातम शाम में बिछे ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के औरतें आएँ पुरसदें और हम वाक़यात करबला बयान करें। यह है जिहाद आका सैयद सज्जाद, यह है जिहाद ज़ैनब कुबरा। इसीलिए शायर ने कहा है, हदीस इश्क दो बाबा करबला व दमिश्क, यकी हुसैन रकम कर दीगरी ज़ैनब। हदीस इश्क के 2 अबवाब हैं, एक करबला है जिसे आका सैयदुश शुहदा और दिलावरान ने अदा किया, और शहादत का दूसरा रख है
जिसे सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब कुर्बा सलामुल्लाह अलैहा ने अदा किया और किस अंदाज में अदा किया। और आका सैयद सज्जाद उनका भी यही अंदाज था। पहले मजलिस आज़ा बर्पा करते थे, जब लोग जमा होते थे तो आप हक़ाइक़ इस्लाम नशर कर दिया करते थे। ऐसा हसीन तरीक़े तबलीग पूरी कायनात में किसी ने न देखी होगी और न कोई इंसान तसव्वुर कर सकता है जैसा अनोखा अंदाज आका सैयद सज्जाद ने दिखाया कि हुजूम मसाइब में तबलीग का ऐसा अनोखा अंदाज कि दुश्मन भी गम की तासीर का एतराफ़ करता है। आज आप देख रहे हैं यह नोहा व मातम के खिलाफ फतवे, गिरिया व अज़ा के खिलाफ ये फतवे, ये बिदअत और हराम के नारे इस बात की दलील हैं कि दोस्त गम की तासीर को पहचाने न पहचाने, लेकिन दुश्मन ज़रूर पहचानता है और इस सिलसिले को रोकना चाहता है। लेकिन क्या यह सिलसिला क्या रुकेगा जिसमें आबिद बीमार के 35 बरस के आंसू हों, जिसमें सानिया ज़हरा का गिरिया हो, जिसमें फातिमा ज़हरा की फरियाद हो, जिसमें आल मोहम्मद का दर्द शामिल हो। हुकूमतें फना हुई, मातम आज़ा फना ना हो सका, सल्तनतें मिट गई, आज़ादारी सैयद-उश-शुहदा पर कोई आँच नहीं आने दी आज़ादारों ने। और आज आप देख रहे हैं हर साल पहले से ज़्यादा पुरशोर और पहले से ज़्यादा आज़ादारी सैयद-उश-शुहदा मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। एक रिवायत मिलता है सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब कुबरा की कमसिनी है और जन्नतुल बकी में अपनी वालिदा गिरामी की ज़ियारत के लिए जाना चाह रही हैं। मौला अमीर अल मोमिनीन पहले इमाम हसन को भेजते हैं कि जन्नतुल बकी में जाके देखो कोई है तो नहीं। किस कदर इंतज़ाम है, कमसिन है, अभी बुलूगत तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन पर्दे का कितना इंतज़ाम है। मौला इमाम हसन मुज्तबा को भेजते हैं जन्नतुल बकी में देखो कोई है या नहीं है। और फिर शहजादी को किस अंदाज में जन्नतुल बकी लेके जाते हैं। आगे आगे मौला अमीर अल मोमिनीन है, पीछे आका हुसैन है और दरमियान में शहजादी है। इस अंदाज में लेके जाते हैं। और आज 11 मुहर्रम के बाद असीरान करबला किस अंदाज से लिए के जा रहे हैं कूफा, वो कूफा जो अली का शहर है, जहां अली की हुकूमत है, जहां बीबियों ने शहजादियों की तरह अय्याम गुजारे हैं। शायद बीबी ने आवाज़ दी होगी, बाबा आपकी बेटी आपके शहर में आ रही है, लेकिन किस अंदाज से, हाथों में रस्सियां है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारिलाहा हमारी इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी तमाम ताअत इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारिलाहा तमाम मोमिनीन व मोमिनात, अज़ादारान सैयद-उश-शुहदा, मातमदारान सैयद-उश-शुहदा जहाँ कहीं भी आबाद हैं, जहाँ से भी या हुसैन या अली की सदाएँ बुलंद होती है, परवरदिगार उन तमाम मकामात की हिफाजत फरमा, अज़ादारों और मातमदारों की हिफाजत फरमा, मजालिस आज़ा की हिफाजत फरमा। बारिलाहा जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं उनको सेहत कामिला और आजिला इनायत फरमा, जो मक़रूज़ हैं उन्हें बारक़ से नजत अता फरमा, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार के असबाब इनायत फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं उनके रिज़्क़ रोज़े में वसअत व बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार मुंतक़िम खून हुसैन यूसुफ़ ज़हरा आका इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। अब तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है सूरह फ़ातिहा की सैयदा उम्म कुलसूम बिनत अब्दुल हमीद मौलाना सैयद औन मोहम्मद ज़ैदी इब्न इश्तियाक़ हुसैन ज़ैदी, सैयद अली रज़ा ज़ैदी इब्न औन मोहम्मद ज़ैदी, तमाम मरहूम मोमिनीन व मोमिनात शुहदा मिल्लत जाफ़रिया, मख़सूसन पारचना के शुहदा शहीद सैयद सिब्त जाफ़र ज़ैदी, शहीद सैयद हसनैन हैदर ज़ैदी जो अय्याम अज़ा के इब्तिदा में शहीद किए गए नीरजुआ में,
और तमाम शहदा मिल्लत जाफर मखसूसन शहीद बुजुर्गवार शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी के लिए अपने अपने मरहुमीन को याद करते हुए रहमल्लाहु में यक़रउल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह।